ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। मैं विगत 200 साल का हिस्ट्री निकाल रहा था। जब जब भारतवर्ष में भूकंप बड़े लेवल के आए हैं और उसका जो हिस्ट्री है उसको मैं देख रहा था कि जितने भी भूकंप भारतवर्ष में आए हैं 200 साल में, तो 1890 का भूकंप कच्छ 1819 ये 16 जून को हुआ, उसका कुंडली, और 8 रिएक्टर स्केल में हुआ था। और सिंधु नदी के पास बड़ा भूकंप जिससे भूगोल के बदलाव करके रख दिया। 1897 12 जून 1997 में हुआ। ये मेघालय शिलोंग में हुआ। और मेघालय, आसाम, बांग्लादेश भारी तबाही हुआ। 1905 और उसमें 2000 से अधिक का 20,000 से अधिक का मौत। उसके बाद बिहार नेपाल भूकंप 1934 और उसमें करीब करीब 10,000 का मौत। 1941 और ये 26 जून 1941। उसके बाद उसके बाद का भूकंप 11 दिसंबर 1967। और फिर जो उसके बाद जो सबसे बड़ा भूकंप हुआ 1991। उसके बाद लातूर भूकंप 1993, 10,000 लोग उसमें गए। 2001 भूकंप, ये 26 जनवरी 2001 को। 2005 जम्मू कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत एरिया में हुआ 2005 में। 2011 में सिक्किम में हुआ। और 2015 में भूकंप नेपाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। और इस प्रकार का भूकंप का लिस्ट मैं निकाला और इनका कुंडली के ऊपर अध्ययन कर रहा था। कुछ भूकंप जनरल लेवल पे, तो जितने भी भूकंप का मैं अध्ययन किया 200 साल का, मैं जो अभी लिस्ट बता रहा था आपको, सारा निकाला नेट से और अध्ययन करने लगा और उनका कुंडली को भी एक बेसिक के रूप में देखने लगा। कॉमन भूकंप का सबसे बड़ा जो झटकाएँ हैं, अगर माइक्रो एनालिसिस अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, आगे चल के देखेंगे इसके ऊपर, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। केवल एक बेसिक भूकंप के ऊपर बात करें तो जितना भी भूकंप 200 साल में हुआ है, और सबसे ज़्यादा भूकंप 91 से लेके 2025 के अंदर 200 साल में सबसे ज़्यादा भूकंप दिखाई दे रहे हैं। मैं ज़्यादातर बड़ा भूकंप को देखा, छोटा छोटा भूकंप को छोड़ दिया। 91 से अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो 1991 कंडीशन जो था वो मकर में शनि राहु का युति था। उस समय यहाँ से कश्मीर पंडित वालों का भी कंडीशन बना। और 50 का पूर्व का भी अगर देखते हैं, और उसके बाद भी 60, 64, 67 में देखेंगे तो उस समय मीन में शनि राहु का श्रापित योग लगा। विश्व युद्ध से पहले का देखेंगे तो उस समय भी श्रापित योग का कंडीशन बना था। मीन शनि का ज़्यादातर इसका इम्पैक्ट मीन शनि में था। और 60, 67 जो वो कंडीशन था, 64, उसका भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में। तो वहाँ भी मीन राशि में उस समय शनि राहु का श्रापित योग बना हुआ था।
और उस समय वो लंबा समय तक बना था उसमें, जिसमें गुजरात का भी गदर जैसे कंडीशन बना था। और अभी मैं देख रहा था कोई हिमाचल साइड में कहीं एक ठो चल रहा है भूकंप का वीडियो चल रहा है। और अभी देखेंगे आकाश में, मतलब होल ओवर द 200 ईयर्स कहीं ना कहीं शनि के मूवमेंट को लेके एक दो को छोड़ देने से, 2005 वाला केस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह में शनि राहु का कंजक्शन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है। और मेन शनि ये दूसरा इम्पैक्ट निभा रहा है। और उस समय भी मेन शनि में त्रिग्रहीय चतुर्ग्रहीय योग शनि राहु के साथ बना। इस बार यही चीज़ मार्च महीना से शुरू हो रहा है और उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट जो असम अभी जो हुआ, नेपाल और तिब्बत का भूकंप, और अभी फिर आज एक वायरल हो रहे हैं उसी के आधार पर। तो ये 200 साल का अगर हिस्ट्री देखते हैं और 91 से लेके अभी तक का जितना भूकंप देखते हैं, तो हालांकि सब उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 91 के बाद का जो कंडीशन को देखते हैं तो, और अभी 2025 का, ये नेचुरल बात है। इस समय बहुत बड़ा परिस्थिति सामने दिखाई दे रहा है। अगर 200 साल का हिस्ट्री को अगर एनालिसिस करके उनका कुंडली निकाल के देखते हैं तो ग्रहीय स्थिति के अनुसार, तो मैं कहूँगा कि भाई इस समय भी इस प्रकार का एक विपद सामने दिखाई दे रहा है आने वाला समय है। और ये ग्रहण के बाद आगे पीछे भी इस प्रकार का, मालिका शास्त्र को भी देखते हैं, मालिका भी इसी बात को ऊपर ज़्यादातर इंगित कर रहा है, और एस्ट्रोलॉजी भी इसी बात को इंगित कर रहा है। जरूर इसमें ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट है। और अफ्रीका में भी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें धरती बहुत गति से फट रहा है, और कह रहे हैं कि आप अफ्रीका 2 टुकड़ा हो जाएगा और बीच में समंदर भी आ जाएगा, पानी भर जाएंगे। ये ठीक है, तो इसका रेमेडी यही है कि मृत्युंजय यज्ञ हवन और सप्तशती चंडी, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बता रहा हूँ। कोई विश्वास करे नहीं करे अलग बात है। देखिए, जो प्रकृति में होना है वो तो होगा ही, इसमें कोई नहीं रोक सकता है, परंतु इसमें आप अपना सुरक्षा सबसे पहला, क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है वो अलग बात है। और ग्लोबल वार्मिंग और विश्व में इस प्रकार का जितना, वो तो सामूहिक लेवल का है, लेकिन हमारे हाथ में इतना है कि ऐसे नेगेटिव कंडीशन में हम अपने को सुरक्षा कर पाए। तो उसके लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप, विश्व शांति का प्रार्थना, और जिसके पास व्यवस्था है विश्व शांति के लिए यज्ञ। अभी हम लोगों का गुरुकुल में विश्व शांति यज्ञ आज समापन भी हुआ, और उसके बाद शाम को देख रहा हूँ कि भूकंप का मोमेंट है। और जो भूकंप प्रोन जोन है वो लोग को थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। और ये ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेसिव हीट, ये भी बता रहा है कि कई सारे अग्नि उद्गरण और सुनामी, सुपर साइक्लोन के कंडीशन। और अगर भूकंप हुआ है तो इंटरनल हीट तो अलग रहता है, वो कहीं ना कहीं से सुनामी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कहीं भी हो, चाहे हिमालयन रीजन में हो, चाहे इनर डीप सी रीजन में हो, या किसी और जगह में भी हो, उसका इम्पैक्ट आगे चल के रहता है। हमें सबको आध्यात्मिक प्रार्थनाएं ईश्वर के प्रति करना चाहिए, ये ज़रूरी है। और दूसरा है कि उसमें जो भी जानमाल का नुकसान हो उसमें आप लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए ओनली वन पावर, दैट इज़ प्रेयर। और भूकंप का बहुत बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर बजाज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर आए थे, उस समय वो डेमो दे रहे थे कि जीव हत्या, चाहे बलि के रूप में हो, चाहे मांस मछली अंडा खाने के रूप में हो, अगर ये सब जहाँ नहीं रुकता है, या लोग जितना ज़्यादा इसको खाते हैं और जीव जगत को कष्ट देके जब मारा जाता है, तो उसका जो वाइब्रेशन है भूमि माता, धरती माता सहन नहीं कर पाती है, और जिसके कारण भूकंप होता है। ये स्पिरिचुअल पार्ट है, और बाकी साइंटिफिक पार्ट तो कोई भी नहीं बोल सकता है कहाँ होगा क्या होगा। हालांकि विज्ञान बहुत कुछ बिल्डअप डेवलपमेंट किया हुआ है, फिर भी स्पिरिचुअली हमारा सुरक्षा है तो मृत्युंजय मंत्र का जाप, मृत्युंजय मंत्र का पाठ, और सबसे ज़्यादा रहता है यज्ञ हवन, और उससे बड़ा चीज़ रहता है बिना खर्चा का 5 रुपया खर्चा में अग्निहोत्र। इसका तो बड़े सारे वैज्ञानिक प्रमाण हो चुके हैं, और ये विदेशी लोग भी इसके ऊपर काम किए हैं। तो
ये ज़रूरी है अगर किया जा सकता है। तीसरा कि इस समय रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए योग निद्रा का, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी इज़ यूनिवर्सल स्टेबिलिटी। थैंक यू।